So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is a 65-year-old man among two dead in godown blaze. ठीक है, ब्लेज का मतलब होता है फायर, आग, ठीक है, और गोडाउन का मतलब होता है गोदाम, ठीक है। तो में क्या आग लगने से 65 वर्षीय व्यक्ति सहित 2 लोगों की मौत, इसके बारे में न्यूज़ है, इसे अच्छे से समझते हैं। और गाइस लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो हेयर इज 2 people including a 65-year-old man died possibly due to suffocation after a fire broke out at a furniture godown in West Delhi's कीर्ति नगर on Sunday। ठीक है, तो 2 people इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एक 65 वर्षीय व्यक्ति, ठीक है, डाइड पॉसिबली मीन्स संभवत, ठीक है, और ड्यू किसके कारण हुई उनकी मौत, सफोकेशन मीन्स घुटन, ठीक है, दम घुटने लगता है ना, तो सफोकेशन के कारण आफ्टर जब फायर ब्रोक आउट का मतलब होता है कहीं पे जो है फायर लगना या बढ़ना, ठीक है, तो फायर लगने के कारण वहाँ पे सफोकेशन होने लगी, जिसके कारण जो है संभवत रूप से 65 वर्षीय और 2 व्यक्ति की क्या हो गई, मौत हो गई। कहाँ पे हुई ये, एट अ फर्नीचर गोडाउन, ठीक है, फर्नीचर गोडाउन फर्नीचर जहाँ पे फर्नीचर वगैरह रखे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल के कीर्ति नगर ऑन संडे के दिन, ठीक है। द फायर डिपार्टमेंट रिसीव्ड अ कॉल अराउंड 4:25 AM अबाउट द ब्लेज एट द गोडाउन, ठीक है। तो जो फायर डिपार्टमेंट है, जो आग बुझाने का कार्य करती है डिपार्टमेंट, उनको रिसीव हुआ एक कॉल अराउंड 4:25 AM पर, ठीक है, सुबह। किसके बारे में ये मिली कॉल उनको, ब्लेज आग के बारे में कि गोडाउन में आग लग गई है, ठीक है। 6 फायर टेंडर्स एंड 36 फायर फाइटर्स वर डिस्पैच टू दी सीन, ठीक है। तो फायर टेंडर्स कौन होते हैं, आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं ना, उनको हम फायर टेंडर्स कहते हैं। और जो फायर फाइटर्स, जो फायर ब्रिगेड जिसको कहते हैं, जो आग बुझाते हैं, ठीक है, तो उनको भेजा गया। डिस्पैच का मतलब होता है भेजना, ठीक है। तो जैसे कि पहले जब फ़ोन्स वगैरह नहीं होते थे, फ़ोन वगैरह, तो लोग क्या करते थे, लेटर वगैरह अपने रिलेटिव को सेंड करते थे, डिस्पैच करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे उनको सीन पर, घटनास्थल पे भेजा गया। द फायर हैड ब्रोकन आउट ऑन द रूफ ऑफ 2 बिल्डिंग्स, तो 2 बिल्डिंग की छतों पर जो है फायर जो है ब्रोकन आउट हो गया, फैल गया वहाँ पे, ठीक है, तो आग फैल गया था। पुलिस सैड दी प्रेमिसेस वर थोरोली चेक्ड, ठीक है, तो प्रेमिसेस मीन्स इमारत, बिल्डिंग, ठीक है, उसको कहेंगे। और थोरोली का मतलब होता है अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, बारीकी से जो है प्रेमिसेस इमारत को अच्छे तरीके से, सही ढंग से चेक किया गया। एंड इट वॉज फाउंड दैट दी डोर ऑफ अ रूम वॉज लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है। तो ये पाया गया कि ये फाउंड किया गया कि जो डोर मीन्स दरवाजे जो रूम के थे वो लॉक्ड थे, फ्रॉम द इनसाइड मीन्स अंदर से बंद थे। इट वॉज फोर्स्ड ओपन, इनको बहुत ही फोर्सफुली, इनको 2 people वर फाउंड डेड, 2 व्यक्तियों को वहाँ पे डेड पाया गया, ठीक है, उनकी मृत्यु पाई गई। दे अपारेंटली succumbed टू डेथ ड्यू टू सफोकेशन, ठीक है, तो वहाँ पे सफोकेशन होने के कारण उनकी दम घुटने से क्या हो गई, मौत हो गई, ऐसा अपारेंटली मीन्स एविडेंटली, तो जाहिर तौर से वे दम घुटने के कारण वो मारे गए थे, ठीक है। पुलिस सैड, ऐसा पुलिस ने कहा। द डिसीज्ड वर आइडेंटिफाइड एज अतुल राय 45, ठीक है, तो जो मृतकों की पहचान जो है की गई, अतुल राय जो 45 ईयर का है, एंड अ रेजिडेंट ऑफ आजमगढ़ इन उत्तर प्रदेश, जो कहाँ का रेजिडेंट है, निवासी कहाँ का है, अमरगढ़, ठीक है, आजमगढ़, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश का। हु वर्कड एज अ लेबरर एट दी साइट, जो वहाँ पे काम करता था लेबर के रूप में, ठीक है, घटनास्थल पर। एंड यूज टू स्लीप देयर, और वहीं पे सोया करता था, ठीक है। एंड नंद किशोर
दुबे 65 और दूसरा कौन था, नंदकिशोर दुबे जो 65 ईयर का था। अ नेटिव ऑफ गया इन बिहार, ठीक है, जो नेटिव था, नेटिव का मतलब होता है निवासी था बिहार के गया से, ठीक है। अ रिक्शा पुलर, ठीक है, रिक्शा खींचने वाला यानी रिक्शा चालक था वहाँ पे, ठीक है। आ फोरेंसिक साइंस लैब टीम हैज़ बीन कॉल्ड टू द सीन टू एसर्टेन द कॉज ऑफ द फायर, ठीक है। एसर्टेन का मतलब होता है पता लगाने के लिए, ठीक है, पता लगाना, ठीक है। तो एक फोरेंसिक साइंस लैब से जो है एक टीम को वहाँ पे भेजा गया था घटनास्थल पे कि वो पता लगाए कि कॉज क्या था, फायर लगने का कारण क्या था, ठीक है। लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड अकॉर्डिंगली अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उसके मुताबिक जो है जो एक्शन है, लीगल एक्शन जो है उसको लिया जाएगा उसके मुताबिक, ठीक है। दी फायर फाइटिंग टीम लेड बाय स्टेशन ऑफिसर बत्तीलाल मीना फेस्ड अ चैलेंजिंग सिचुएशन, ठीक है। तो जो फायर फाइटिंग टीम है, आग बुझाने वाली जो टीम है, लेड बाय किसके नेतृत्व में, स्टेशन ऑफिसर बत्तीलाल मीना के नेतृत्व में उन्होंने फेस्ड किया एक चैलेंजिंग, मतलब बहुत ही मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। दे रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, उनको जो रिसीव हुई थी इंफॉर्मेशन लेट, देरी से, ओवर एन आवर, कम से कम 1 घंटे से भी ऊपर, मतलब ज़्यादा उनको ये इंफॉर्मेशन मिली थी, देरी से मिली थी। अबाउट 2 इंडिविजुअल्स ट्रैप्ड इनसाइड द बर्निंग बिल्डिंग्स अनरेस्पॉन्सिव टू फोन कॉल्स, ठीक है। तो जो कि 2 इंडिविजुअल, जो 2 व्यक्ति जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं, ट्रैप मीन्स फंस गए हैं, इनसाइड मीन्स अंदर, बर्निंग बिल्डिंग आग लगी वाली, आग जहाँ पे लगी है बिल्डिंग, तो वहाँ पे 2 व्यक्ति क्या हो गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं। अनरेस्पॉन्सिव मीन्स कोई भी रिस्पॉन्स ना देना, ठीक है, जवाब ना देना, टू फोन कॉल्स का जवाब ना मिलने के कारण उनको जो है ये इन्फॉर्मेशन लेट मिली थी, ठीक है। अपॉन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन द टीम शिफ्टेड देयर फोकस टू रेस्क्यू ऑपरेशंस अलोंग विद फायर फाइटिंग, तो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद जो टीम है उन्होंने शिफ्टेड देयर फोकस, अपने फोकस को जो है, अपने ध्यान को जो है किधर शिफ्ट किया, रेस्क्यू ऑपरेशन पर। रेस्क्यू ऑपरेशन मीन्स बचाव का जो ऑपरेशन चलाया गया था वहाँ पे उन्होंने फोकस किया, अलोंग किसके साथ, विद फायर फाइटिंग के साथ, ठीक है। दे आइडेंटिफाइड अ लॉक्ड डोर एज द पोटेंशियल लोकेशन ऑफ द विक्टिम्स, उन्होंने आइडेंटिफाइड किया लॉक्ड डोर, बंद दरवाज़ा जो है पाया, एज जहाँ पे उन्होंने ये पाया कि पोटेंशियल लोकेशन, पोटेंशियल मीन्स संभावित रूप से जो है पीड़ित वहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक दरवाज़ा जो है उनको एक बंद दरवाज़ा आइडेंटिफाइड किया उन्होंने। फोर्सफुली ब्रेकिंग थ्रू द बैरियर द फायर फाइटर डिस्कवर्ड अ ग्रिम सीन, ठीक है। तो जो उन्होंने फोर्सफुली बहुत ही ताकत से जो है ब्रेक कर दिया, जो भी उनके रास्ते में जो भी बैरियर थे, बैरियर मीन्स रुकावटें जो थी उनको हटाया, ठीक है। और फायर फाइटिंग ने जो है डिस्कवर किया, फाइंड आउट किया, ठीक है। अब ग्रिम सीन मीन्स, ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही भयावह, डरावना, ठीक है, उनको ये दृश्य देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है डिस्कवर, ठीक है। डिस्कवर और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इन्वेंशन होती है एक नई खोज, जो पहले जो है कभी किसी ने नहीं खोजी, एक नया इन्वेंशन किया गया, ठीक है, इन्वेंशन, ठीक है। और डिस्कवर मीन्स जो पहले क्या था, कवर था, ढका हुआ था, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया, उस पर से पर्दा हटा दिया, ठीक है। यानी कि जो पहले से मौजूद थी चीज़ें, बस वो क्या थी, आंखों के सामने नहीं थी, ठीक है। तो डिस्कवर, ठीक है, यही फ़र्क है इन दोनों वर्ड में, ठीक है। वन बॉडी वॉज फाउंड लाइफलेस ऑन अ बेड, ठीक है। तो एक बॉडी जो है, एक शरीर जो है, डेड बॉडी जो है वो पाई गई लाइफलेस मीन जिसमें जान ना हो, जीवित ना हो, ठीक है। कहाँ पे, बेड पे, बिस्तरे पर, ठीक है। वाइल जबकि जो अदर ले
मोशनलेस ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो जबकि जो दूसरी बॉडी जो है मोशनलेस, मोशनलेस मीन्स स्थिर, जिसमें कोई गति वगैरह नहीं है, ठीक है, मोशनलेस है, उसको फ्लोर पे यानी फर्श पे पाया गया। द absence of fire safety measures and the presence of a single escape route significantly hindered the rescue efforts, ठीक है। तो एब्सेंस मीन्स गैर हाजिरी, ठीक है। तो फायर सेफ्टी के जो उपाय थे वहाँ पे क्या थे, एब्सेंस थे, गैर हाजिर थे, एंड दी प्रेजेंस मीन्स हाजिर, उपस्थित थे। सिंगल, सिर्फ एक ही एस्केप, बचने का वहाँ से एक ही रास्ता था। सिग्निफिकेंटली जो है काफ़ी हद तक इसने क्या किया, हिंडर्ड किया, मीन्स बाधाएं उत्पन्न की, टू दी रेस्क्यू एफर्ट, जो बचाने के जो प्रयास चल रहे थे उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की, क्योंकि वहाँ पे सिंगल रूट था बचने का, ठीक है। एडिशनली दी abundance of combustible materials within the buildings exacerbate the fire's intensity, further complicating the fire fighting operations, ठीक है। एडिशनली इसके अतिरिक्त, ठीक है, जो एबेंडेंस मीन्स काफ़ी, अब बहुत ज़्यादा मात्रा में, इनफ, ठीक है। और कॉम्बस्टिबल का मतलब होता है दहनशील, जो जल्दी से फायर, आग पकड़ ले, ठीक है, जल्दी से जल जाए, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कंबस्टिबल मटेरियल थे, ठीक है, इनको आसानी से आग लग सकती है, वैसी मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ था। विद इन मीन्स बिल्डिंग के अंदर था, जिसने क्या किया, एक्सेजरबेट कर दिया, और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया, वर्सन कर दिया, ठीक है, फायर, और जिसके कारण जो है फायर जो है बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई। फर्दर इसने और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, जो बहुत ज़्यादा जो है कठिन कर दिया फायर फाइटिंग ऑपरेशन, जो उनको बचाने की जो कार्य थे उसमें बाधाएं उत्पन्न कर दी, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक वर्ड है विद इन और इन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो विद इन जब हम लगाते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक टाइम और या फिर डेफिनेट लोकेशन हो, जैसे कि शी लिव इन इंडिया, ठीक है, वो इंडिया में रहती है, तो हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है। वाइल विद इन इज़ यूज्ड, कहाँ पे यूज़ करेंगे विद इन, जब बाउंड्रीज या पैरामीटर्स की बात की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम विद इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि द रिजल्ट विल बी डिलीवर्ड विद इन 2 months, ठीक है, जो रिज़ल्ट है 2 महीनों के अंदर जो है डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यहीं तक था न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलो अब हम अपने थोड़े से अच्छे वर्ड ट्रिक के साथ थोड़े कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा वर्ड है फर्स्ट, डिस्कॉम्बोबुलेटेड, ठीक है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण है। इसका मतलब होता है भ्रमित करना, ठीक है, भ्रमित। कंफ्यूज्ड इंग्लिश में कहेंगे कंफ्यूज्ड, ठीक है, या फिर फ्लमक्स्ड, ठीक है। तो डिस्कॉम्बोबुलेट मीन्स भ्रमित करना, कंफ्यूज्ड करना, फ्लमक्स्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेड का मतलब होता है समूह या ग्रुप, ठीक है, समूह, ग्रुप, क्लेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबल्टन का मतलब होता है इन्फीरियर या फिर असिस्टेंट या फिर सबऑर्डिनेट, ठीक है, जो निम्न स्तर का हो, ठीक है, जो निम्न स्तर का हो, ठीक है। सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट, सबल्टन, ठीक है। तो सबल्टन, इसमें भी सब लगा है, इसमें भी सब लगा है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट तो आपने कई बार सुना होगा, सबल्टन आपके लिए न्यू हो सकता है, ठीक है। तो सबल्टन, ठीक है। नेक्स्ट है आउटस्मार्ट का मतलब होता है चालाकी करना। ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, चालाकी से मात देना, किसी को हराना, ठीक है। ट्रिक, ठीक है, या फिर कहेंगे आउट प्ले, ठीक है। तो डिस्कॉम्बोबुलेट
ठीक है। तो आप क्या है, भ्रमित कर दिया किसी ने, ठीक है, कंफ्यूज कर दिया, फ्लमक्स्ड हो गए, ठीक है। भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, फ्लमक्स्ड करना। क्लेड, जो क्ले के बने होते खिलौने, उनका एक समूह होता है ना, मेले में एक तरफ रखे गए होते हैं, फिर जो प्लास्टिक के होते हैं वो अलग अलग रखे होते हैं, ठीक है। तो क्लेड समूह, ठीक है। सबल्टन, सबॉर्डिनेट, इंफीरियर, ठीक है। आउटस्मार्ट मीन्स जो आउट स्मार्ट हो, स्मार्ट से भी बढ़कर हो, यानी चालाकी से मात दे दे, ठीक है। तो ट्रिक या फिर आउट प्ले, ठीक है गाइस। तो एक जो है नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही अच्छा ईडियम है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ईडियम है सेल आइस टू एस्किमोज, ठीक है। एस्किमोज जो बर्फ में रहते हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आइस, ठीक है। तो सोचो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। सेल आइस टू एस्किमोज, ठीक है। इसका मतलब होता है परसुएड करना, किसी को प्रेरित करना, परसुएड करना, ठीक है। पीपल टू गो टू अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, कि वो अपने इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाएं, मतलब अगेंस्ट जाएं, ठीक है। टू एक्सेप्ट समथिंग अननेसेसरी, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, ठीक है, जो उनके लिए इंटरेस्टिंग ना हो, ठीक है, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, उसको करने के लिए आप प्रेरित करते हो, ठीक है। जैसे कि आजकल जो है एक चीज़ों पर एक सेल लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेल आइस टू एस्किमोज, ठीक है। ईडियम, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।